सभी देखने वाले छोटे बड़े मेरी बहन और भाई सभी को सुदेशार्य का नमस्कार। आज एक छोटी सी चर्चा करेंगे शिवरात्रि, क्योंकि चारों तरफ शिव शंकर बोले की जय जयकार हो रही है, धूम मच रही है। कावड़ लियान जावा है कि कोई कि मैं भोले शंकर के इतने भजन गाए जा रहे हैं। अब छोटी सी चर्चा करेंगे। एक गुजरात के अंदर टंकारा गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था मूल शंकर। सच्चा शिव भगत था। तो उसके पिता जब वो 12 साल का था तो उसके पिता ने कहा, बेटा आज शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है और सब मंदिर में चलेंगे और शिव के दर्शन होंगे। सब बालक के मन में इतनी जिज्ञासा जागी, शिव के दर्शन करने की बहुत उत्सुक हुई। मंदिर में चले गए शिवरात्रि वाले दिन और वहाँ पर भजन होया, कीर्तन होया। सबने शिवलिंग पे फूल चढ़ाए, किसी ने प्रसाद चढ़ाया, फल का चढ़ाया, किसी ने गुड़ चढ़ाया, कुछ बहुत भजन कीर्तन होया। और सब भजन कीर्तन करके सो गए। लेकिन वो बालक जिसके मन में शिव के दर्शन करने की बहुत तीव्र इच्छा थी, उसने देखा कि शिव के दर्शन करूँगा मैं तो सारी रात जागता रहा। लेकिन जब सो गए, कुछ अपना घर चले गए, तो उसने देखा दर से कुछ और ही। जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा था ना, उसने चूहे आवे खावे और शिवलिंग के ऊपर मलमूत्र करे। तो बच्चे के मन में जागे कि ये क्या है, क्या दृश्य है यो। उस आत्मा को उस दृश्य ने झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल ये सच्चा शिव नहीं है, ये तो सच्चा शिव तो कहीं और है। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी क्या करेगा। तो बालक ने देखा, भाई ये क्या है, क्या नज़ारा है यो, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे चूहिया है मलमूत्र कर दिया है, इसका प्रसाद खा दिया है और ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो सच्चा शिव इसके अंदर नहीं है, कहीं और है। बच्चे के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे और एक घर पर आकर बस एक ही लगन थी, शिव के दर्शन करने हैं। थोड़े दिन बाद एक घटना घटी। उसकी बहन थी और वो खेलती खेलती एकदम चली गई। उन्होंने देखा कि ये क्या है, हम क्या हाँ और ये ऐसे ये क्यों होया ये। और चलते चलते उसकी मृत्यु होगी खेलते खेलते। थोड़े दिन बाद उसने सोचा ये क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। बहुत सारे प्रश्न उठने लगे और बिल्कुल सम यूँ खड़ा रहा। ना उसने कोई दुख व्यक्त हुआ, ना उसने कोई रोया ना रोया, बिल्कुल देखता रहा ये दृश्य, सोचता रहा मन में। थोड़े दिन बाद उसके चाचा की मृत्यु होगी। उससे बहुत प्रेम किया करता था। तो देखे ये जन्म है क्या, ये मृत्यु क्या चीज़ है, इसको खोजनी पड़ेगी। तो कितना आदमी कित जाव है, अरे शरीर पड़ा रहा है, इसमें क्या चीज़ है जो चली जा है और वह ये शरीर यहीं पर पड़ा रहे जब मट्टी हो जाए है। तो वे अनेक प्रश्न लेकर मन में और घर से चल पड़ा। सारे आना अपना उस ध्यान में लगे रहता। घर क्या चिंता होगी घर वालों ने, कोई का इसकी शादी कर दो, इसकी पढ़ाई छपवा दो, कोई किम्मे का कोई किम्मे। लेकिन बच्चे के मन में तो वह एक ही इच्छा थी, मैं तो सच्चे शिव के दर्शन करूं और ये मैं खोजूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, कहाँ जाना है, मृत्यु क्यों होती है इंसान की। कई साल बहुत ही परेशानी झेली, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आखिर में हरिद्वार के ऊपर बैठा बैठा गंगा के किनारा रोन लाग गया और उसने एक गुरु मिला, एक स्वामी मिला वेदों को जानने वाला। उसने कहा, भाई तो क्यों रो रहा है। मैं रो रहा हूँ, मेरे मन में अनेक प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला इस दुनिया में।
उसने पूछा, सारी बात बताई। नहीं बोला भाई मेरे में ही इतनी सामर्थ्य नहीं रही, मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान करा दी, लेकिन एक है मथुरा में और कुटिया मरा हुआ है और जन्म तय अंधा है, नेत्र बंद हो चुके थे किसी बीमारी के कारण। लेकिन कहते हैं ना जब बाहर के नेत्र बंद हो जाए तो अंदर के नेत्र खुल जाए, हमारी तीसरी आँख खुल जाए। तो उसने सब कुछ अंदर से देखो, गुरु विरजानंद नाम था उसका, विरजानंद सरस्वती। तो उसने वेदों का अध्ययन उसके पास जब गया तो उसने कहा कि दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई कौन। तो जब उस मूल शंकर ने कहा, जब उसका नाम दयानंद सरस्वती पड़ गया था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूँ मैं कौन हूँ। तो स्वामी विरजानंद ने सोचा कि आज कोई सच्चा शिष्य है तेरे पास। उन्हें दरवाजा खोला और अंदर गई। बोला बोल भाई क्या करने आके। मैं तो आपको गुरु बनाने शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। भाई मेरे पास तो कोई भी व्यवस्था नहीं है तो न ठहराने की और ना मेरे पास तेरे लिए कुछ खाना। मैं तो आप किसी को खाना दे जावा है तो खा लूँ और ना मैं तो यार कुटिया अकेला रहूँ। भाई मेरे पास कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। परमात्मा की जब कृपा हुआ है तो एक शहर का नगर का सेठ आ गया उड़े और उसने कहा मैं तेरे खाने पीने का प्रबंध करूँगा और तू अड़े ले शिक्षा दीक्षा। तो मैं गुरु के चरणों में बैठ कर शिक्षा ली और जाना कि सच्चा शिव क्या है, कहाँ पर उसके दर्शन होंगे। तो देखो उसके गुरु विरजानंद ने उसको सच्चे शिव के दर्शन कराए और कहाँ पर कराए, अपने अंदर कराए। मतलब तुम्हारे अंदर है शिव और उसको देखो और अपने अंतरात्मा में उतर जाओ। तो वेदों का ज्ञान दिया 3 साल तक। और ऋषि दयानंद ने जब बताया दुनिया को आकर के, और उसने गुरु दक्षिणा में ये मांगा था, अभी तो मैंने इतने दिन तेरे को शिक्षा दी है और दीक्षा दे रहा हूँ तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा में के देगा। तो बोले गुरु जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं, आप जो हुक्म करोगे वो दे दूंगा। बोले भाई गुरु दक्षिणा तो देनी चाहिए। उसने एक ने बता दी, गुरु सारे बार लौंग खा करते, लौंग ज़्यादा पसंद है। तो लौंग लेने चले गए किसान के खेत पर, काम करे 3 दिन और एक शेर भर लौंग लेकर आया और उसने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बोला ले गुरु जी दक्षिणा। बोला बस गुरु दयानंद मैंने तो तेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और तू सिर्फ ये एक शेर लौंग लेकर आ गया। बोला तो आदेश करो, इनके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। ये अभी मैं तो मजदूरी करके ले आया हूँ गुरु जी, और आप जानते हो मेरे पास कुछ नहीं था। बोला तेरे पास बहुत कुछ है मेरे को देने के लिए। बोला हुक्म करो, ये जीवन भी आपके चरणों में बलिदान कर दूंगा। बोला ये संसार में मैं तो सुंधा, इसके सामर्थ्य नहीं। जो मैंने तेरे ज्ञान दिया है ना, ये पूरे संसार में तुम्हें बताना है, पूरी दुनिया का और वेदों से रूबरू कराना है। और जो पाखंड ढोंग ये बुराई चल रही है इस संसार के अंदर, इनको दयानंद तुझे बंद करवाना। तो वे उसने आकर दुनिया को बताया सच्चा शिव क्या है और कहाँ पर वो मिलेगा। तो बताया जहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों रहे मिलान तो वहीं पर होगा ना। एक मेरा चाचा की लड़की है सुरेशवा, जज्जर में रह मार रहूँगा, रोज मेरी वीडियो देखे कमेंट करे है बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे लेकिन हम मिलते नहीं, मिला तो जब गए ना जब एक स्थान पर दोनों इकट्ठी हो आएंगी। तो जब तो दोनों जिससे मिलना है तो वहाँ पर दोनों होनी चाहिए वह चीज़ें, दोनों वस्तु। तो दोनों कहाँ पर मिलेंगी, दोनों तो अंदर है, ईश्वर भी अंदर है और हमारी आत्मा भी अंदर है। आत्मा का तो दर्शन वहीं पर होंगे जहाँ पर ईश्वर होंगे।
तो देखो पत्थर पूजे हैं, शिवलिंग ने पूजे हैं, उनकी आस्था बने रही। चलो ये ढोंग फैल गया। जो महाभारत के बाद विद्वान लोग ज़्यादा मारे गए महाभारत युद्ध में, उसके बाद द्वापर के बाद ये मूर्ति पूजा हुई है शुरू। और जब ये पाखंड ढोंग ज़्यादा चले हैं, बाकी वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। पत्थर की पूजा तो उसने कहा था कि पत्थर में देखो भगवान तो कण कण में है, पत्थर में भगवान तो है, लेकिन ये आत्मा तो पत्थर में नहीं घुस सकती ना, तो वहाँ नहीं जा सकती तो दर्शन कैसे होंगे। जब उन्होंने कहा था कि समाधि लगाओ, ध्यान में बैठो और शिव के दर्शन करो, अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो दर्शन करने के लिए तो कि कोई हरिद्वार जा है, कांवड़ लिया, कोई दर्शन करने के लिए नहीं जाता। ये झूठा ढोंग है। मैंने नहीं कहती अक्सर इसे है, सच्चे भगत भी हैं, लेकिन 20% मुश्किल तो 10% मुश्किल तो होंगे। बाकी तो हरिद्वार पर जाकर देख लो, सारी हिंदुस्तान के लफंगे पाओगे। कोई उनमें भांग भर के लिया होगा, कोई सुल्फा भर के लिया होगा, कोई किन्ने आडम्बर करने दिखावा, अंधाधुंध अनुसरण चल रहा है। अगर इसने यो करा है, इसका यो करने का फायदा है, तो मैं भी नहीं उसके बारे में जानते नहीं आगे क्यों करके है, लेकिन लाग जाए। कई बार तो मैंने इसी देखी दर्शन करने जाऊँगी और घूंघट का डाल श्याम जी के मंदिर में जाया करती, मैं भी भजन आया करते, भजन सुन जाया करती। आता जो श्याम जी के मंदिर में जो दर्शन करने जाती तो घूंघट काट लेती, अल्लाह कर लेती। आई मैं जब यो के मेरा दादा श्याम जी पे मैं के दर्शन करना आई हो, घूंघट काट के बैठ गई, ये है एक ने काट लिया तो सारी घूंघट काट काट देखा करती। बताओ ये क्या है? जो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है तो उसका क्या पर्दा है? और श्याम जी जब दर्शन करना आई हो तो घूंघट किस बात का काट रही है? बहुत ज़्यादा बुराई फैल रही है देश के अंदर। ले मार पता के सुधार ऋषि दानंद पे नहीं मिला, लोग ना जहर दे दे कर उसको मार डाल, नहीं पता नहीं कितनी बार जहर दे दिया। सच्चाई नहीं जानना चाहते लोग, ना सच्चाई सुनना चाहते, देखना चाह है, समझना नहीं चाहते। धक्का दो कोई भी, ये धर्म गुरु जितने भी बैठे हैं ना, ये सारे बकाम हैं, कोई सच्ची बात नहीं बताता और ना ये इनमें कोई सच्ची बात का ज्ञान। सच्चा ज्ञान है वेद के अंदर, वेद ना कोई जानता है, नहीं ना कोई पढ़ता, ना कोई सुनना चाहता। तो वे देख लो मेरी बात किसी लगी तुमने, अगर ठीक लगी हो तो बताइयो कमेंट में जरूर, और गलत लगी हो वह भी बता दियो। तो अगर सच्चा जो शिव का भगत है वो तो अपने घर पर ही रहेगा और अपने अंदर बैठ कर समाधि लगा कर परमात्मा के ध्यान में बैठेगा। शिव के है, शिव तय ओम के नाम में तीनों नाम आज हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि रची और विष्णु इसका पालन पोषण कर रहा है और शिव रुद्र बनकर इसका श्रृंगार करेगा। ओम नाम के अंदर इसका सच्चा नाम ईश्वर का निज नाम ओम है। और ये तीनों काम जो जकड़े हैं ना, इसके वजह से इनके ये ब्रह्मा विष्णु शिव पड़ गया। और ओम नाम है परमात्मा का, तो बस ओम नाम का जाप कर लो और कुछ ना हो तो ओम का जाप कर लो। मंत्र ले सब बढ़ाना ना भी आवे, क्योंकि वेद की पढ़ाई ये नहीं रही, कोई पढ़ता ही नहीं, तो मंत्र करे तो बोलने आऊँगी। वे और सीखो तो वे बतेरे आवा हैं, फोन पे भी आवा हैं, सत्यारथ प्रकाश लिया और ऋषिदानंद का, उसमें पढ़ लो, सारी बातें हैं उसमें वेद की, मोटा मोटा सारा सार, चारों वेदों का सार ऋषिदानंद ने सत्यारथ प्रकाश में बता दिया। हमें किस प्रकार जीवन जीना है, किसकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो उसमें जो दृश्य देखा ना भैया, शिवलिंग पर जो चढ़ाव थी, तो उसने जब उसका मूर्ति पूजा से न विरोध करना शुरू किया, भाई मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान तो अपने अंदर बैठा है। चलो आज की चर्चा कैसी लगी मेरी, कमेंट में ज़रूर बताइए। सारी बहन है राम राम।